इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना वो इतना खतरनाक बज़वर्ड है। कुछ सालों पहले शुरू हुआ था, अभी भी चल ही रहा है और लोग बस पागल है। बट बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे देखा देखी में शुरू तो कर लेते हैं बट देन दे कांट सस्टेन इट। कुछ टाइम के बाद वो क्विट कर देते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो रीजंस के बारे में और उनके सोल्यूशन के बारे में। तो ये वीडियो के एंड होने तक अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है तो आप कैसे आसानी से कर सकते हो वो आपको पता चल जाएगा। चलो शुरू करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करना और मेन दो रीजंस जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग क्विट कर देते हैं। चलो सबसे पहला जो रीजन है ना वो है कि सर 16 घंटे भूखा नहीं रहा जा सकता। बहुत हंगर पैंग्स होते हैं, उसके बाद हम हैंग्री हो जाते हैं, भूख की वजह से गुस्सा आ जाता है, फिर सर दर्द होने लगता है एंड वी एंड अप ईटिंग जंक एंड वी एंड अप ईटिंग अ लॉट मोर जब हम नॉर्मली इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर रहे तब खाते हैं। तो इसका मेन रीजन ये है कि बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को ईटिंग लेस के साथ कंफ्यूज करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कम खाना खाना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि तुम्हें जितना खाना तुम्हारी बॉडी को जरूरी है उतना खाना कम ड्यूरेशन में खाना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर तुम नहीं कर रहे हो ना, तुम्हारा खाने पीने का दुकान पूरा दिन चल रहा है, तुम सुबह उठे तब से लेके रात को सोने तक तुम कुछ भी कचर पचर कर रहे हो, तो तुम्हारी डाइजेस्टिव सिस्टम को तुम रेस्ट ही नहीं दे रहे हो। तुम तुम्हारी बॉडी में वो हार्मोनल सिचुएशंस क्रिएट ही नहीं होने दे रहे हो कि तुम्हारी बॉडी ऑटोफेजी विच इज तुम्हारा बॉडी का रिपेयर सिस्टम उसमें जाए और तुम्हारा बॉडी फैट बर्न करे। तो होता क्या है, सुबह उठे चाय कॉफी नाश्ता ब्रेकफास्ट लंच स्नैक डिनर, उसके बाद रात को पान दूध कुछ भी चल रहा है पूरा दिन। तो जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो हम वो विंडो को कम कर रहे हैं। हम हमारे मील्स को एक 8 या 6 घंटे के ड्यूरेशन में पैक कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम तुम्हारी बॉडी के रिक्वायरमेंट से कम खाना खाओगे। तो यू हैव टू फिगर आउट कि वन, आपके एज सेक्स हाइट वेट एंड गोल्स के हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज चाहिए और कितना प्रोटीन कार्ब्स और फैट्स चाहिए, और वो सारा 8 घंटे के विंडो में आपको खाना है। अगर आप सफिशिएंट खाना 8 घंटे के विंडो में खाओगे तो 16 घंटे आपको भूख नहीं लगेगी, आप हैंग्री नहीं होगे, आपको सरदर्द या ये सारी चीजें नहीं होंगी, आई गारंटी। दूसरा, लोग दूसरों को मिमिक करने की ट्राई करते हैं, जेनेरिक विंडो यूज करने की ट्राई करते हैं। इसमें 2 लेयर्स हैं। सबसे पहला, सब लोगों ने ना 12 से 8 का जेनेरिक विंडो लगाया हुआ है, राइट। जब भी इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात आती है तो बोलते हैं कि तुम्हें 12 से 8 बजे के बीच में सारे मील्स खाने और बाकी का टाइम भूखा रहना है। नॉट नेसेसरी। 12 से 8 इज वन एग्जाम्पल ऑफ अ ईटिंग विंडो। आप आपका खुद का विंडो चूज कर सकते हो और इसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों को अपना ब्रेकफास्ट बहुत पसंद होता है। दे वेक अप हंग्री, उनको सबसे पहले उठ के खाना खाना रहता है। एंड देयर आर पीपल जिनको डिनर बहुत अच्छा लगता है। दे आर लाइक, मैं सुबह इतना भूख नहीं लगता है, मैं सुबह का मील मिस कर सकता हूँ पर डिनर तो मुझे चाहिए ही चाहिए, रात को सोने से पहले मेरे पेट में कुछ होना चाहिए। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। अगर तुम्हें ब्रेकफास्ट पसंद है और तुम बोलोगे मैं 12 बजे तक कुछ खाऊंगा ही नहीं, तो तुम्हारी वाट लगने वाली है, बिकॉज इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर यू। इन द सेम वे फॉर द डिनर एज वेल। तुम रात को अगर भूखे नहीं सो सकते और तुम सोच रहे हो कि मैं रात का मील ही नहीं खाऊंगी, तो वो डिफिकल्ट होगा। सो डू नॉट कॉपी अदर्स, ट्राई फिगरिंग आउट योर ओन ईटिंग विंडो। द फंडा इज कि 24 घंटे में से 16 घंटे भूखे रहना है और 8 घंटे में तुम्हारे मील्स खाने हैं। तो वो 8 घंटे तुम्हारे हैं, तुम डिसाइड करो। इट कुड बी तुम्हारा ब्रेकफास्ट सुबह 9 बजे सुबह कर लिया और तुम्हारा लास्ट मील शाम को 5 बजे से पहले पहले कर लिया, और तुमने तुम्हारा लंच सीधा किया 1 o'clock, देन तुम तुम्हारा डिनर खा रहे हो रात को 9 बजे। 8 घंटे का विंडो हुआ ना, 8 घंटे तुम खुद डिसाइड करोगे। दूसरा, इंटरमिटेंट फास्टिंग तुमने कभी किया ही नहीं है और तुम पहले दिन से ही 16 घंटे भूखे रहना शुरू करोगे तो तुम्हारी बॉडी के लिए वो बहुत बड़ा शॉक है, बिकॉज तुम पूरा दिन कुछ ना कुछ चरचर करते रहते। तो तुम्हारी बॉडी उस टाइम पे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करेगी बिकॉज वो अडेप्ट हो चुकी है। तो तुम कल से अचानक से 16 घंटे भूखे रहोगे तो वो तुम्हारी बॉडी तो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करेगी, तो तुम्हें भूख लगेगी, तुम्हें हंगर पैंग्स होंगे, वो खड्डा फील होता है ना, वो फील होगा। स्लोली बिल्ड अप। तुम्हारा ईटिंग विंडो धीरे धीरे कम करो। अगर तुम्हारा ईटिंग विंडो 16 घंटे है, तुम 16 घंटे जागते हो और तुम कभी भी कुछ भी खा रहे हो, तो उसको कम करके 14 घंटे पे लेके आओ, 10 घंटे पे लेके आओ, फिर 8 घंटे पे लेके आओ, है ना, धीरे धीरे ग्रेजुअल। सो दीज आर द 2 मेन रीजंस व्हाई पीपल क्विट इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड सॉल्यूशंस भी आपको पता चल गए। अभी आज से तुम ये शुरू कर सकते हो। सबसे पहला, कोच से कंसल्ट करो, फिगर आउट आपका कार्ब्स प्रोटीन्स एंड फैट्स का मैक्रो और उसको मील में डिजाइन करवाओ। सही से खाना खाओ तो तुम्हें हंगर पैंग्स और क्रेविंग्स नहीं होंगे।
दूसरा, अपना खुद का विंडो डिसाइड करो, दूसरों को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, ग्रेजुअली बिल्ड योर फास्टिंग सिस्टम। फास्टिंग के बेनिफिट्स जानने हो तो यहाँ कहीं मैंने लिंक्स दिए होंगे, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, यू कैन वॉच दैट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस कमेंट्स में मुझसे पूछो, आई विल गेट बैक टू यू। अगर आपको मेरे साथ बैठ के आपकी लाइफस्टाइल डिस्कस करनी है तो मैं फ्री 15 मिनट कंसल्टेशंस प्रोवाइड करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको सेशन बुकिंग का लिंक मिल जाएगा, गो ऑन दैट लिंक, बुक अ फ्री सेशन, लेट्स गेट ऑन अ कॉल, लेट्स टॉक अबाउट योर लाइफस्टाइल। आज से ही काम करना शुरू कर सकते हो, वेट करने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल, टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो।